हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, जो लोग भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। ये क्लास जो है बिहार कंप्यूटर शिक्षक यानी कि बीपीएससी कंप्यूटर के लिए ये क्लासेस है। साथ ही साथ अगर आप एसटीईटी कंप्यूटर की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, एसक्यूएल व्यूज आर ऑल्सो नोन एज। एसक्यूएल व्यूज आर ऑल्सो नोन एज यानी कि एसक्यूएल व्यूज को जो है और किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए है सिंपल टेबल, ऑप्शन बी है वर्चुअल टेबल, ऑप्शन सी है कॉम्प्लेक्स टेबल, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एभव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एभव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेंड्स वर्चुअल टेबल। इसका करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स वो हो जाएगा वर्चुअल टेबल, यानी कि एसक्यूएल व्यूज को जो है वर्चुअल टेबल के नाम से भी जानते हैं। यानी कि एसक्यूएल व्यूज को जो है वर्चुअल टेबल के नाम से भी जो है जानते हैं। आइए तो इसका डिस्कशन देखा जाए। ए व्यू इन एसक्यूएल इज एसेंशियली ए स्टोर्ड query that presents data from one or more existing table as if it were a separate table, but it does not actually store the data itself making it a virtual table। ठीक है, तो एसक्यूएल में व्यू जो है वो एक स्टोर्ड क्वेरी होता है जो कि डेटा को प्रेजेंट करता है फ्रॉम वन और मोर एग्जिस्टिंग टेबल। ठीक है, ये जो है इट डजंट एक्चुअली स्टोर द डेटा इटसेल्फ, ये जो है डेटा को एक्चुअली इटसेल्फ स्टोर नहीं करता है। ठीक है, और ये जो है टेबल को वर्चुअल बनाने का काम करता है। अब है हाउ मेनी प्राइमरी कीज कैन बी देयर इन ए टेबल। हाउ मेनी प्राइमरी कीज कैन बी देयर इन ए टेबल। एक टेबल में जो है कितने प्राइमरी कीज होते हैं। एक टेबल में जो है कितने प्राइमरी की होते हैं। ऑप्शन ए है ओनली वन, ऑप्शन बी है ओनली टू, ऑप्शन सी है डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कॉलम, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एभव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एभव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेंड्स ओनली वन। इसका करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स वो हो जाएगा ओनली वन, यानी कि एक टेबल में जो है सिर्फ एक ही प्राइमरी की होता है। यानी एक टेबल में जो है सिर्फ एक ही प्राइमरी की होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका डिस्कशन देख लिया जाए। ए टेबल कैन ओनली हैव वन प्राइमरी की। एक टेबल में जो है सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकता है। दिस इज बिकॉज ए प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाइज इच रिकॉर्ड इन ए टेबल। ये ऐसा इसलिए कि प्राइमरी की जो है टेबल में जितने भी रिकॉर्ड होते हैं उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने का काम करता है। एक टेबल में जो है एक ही प्राइमरी की हो सकता है, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि टेबल में जितने भी रिकॉर्ड होते हैं उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने का काम जो है प्राइमरी की ही करता है। एंड हैविंग मल्टीपल प्राइमरी कीज वुड गो अगेंस्ट रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन प्रिंसिपल। और अगर एक टेबल में एक से ज़्यादा यानी कि मल्टीपल प्राइमरी की अगर होते हैं तो वो जो है रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन के प्रिंसिपल के जो है खिलाफ हो जाएगा। ठीक है, उसके अगेंस्ट हो जाएगा। आगे आते हैं। ए प्राइमरी की इज ए कॉलम और कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम that uniquely identifies a record in a table। तो प्राइमरी की जो है एक कॉलम होता है या फिर वो कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम होता है या फिर वो कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होता है जो कि टेबल के इच रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने का काम करता है। ए प्राइमरी की मस्ट contain यूनिक वैल्यूज एंड कैन नॉट contain नल वैल्यूज। तो एक टेबल में प्राइमरी की जो है वो यूनिक वैल्यू कंटेन्स करेगा लेकिन वो नल वैल्यू जो है कंटेन नहीं करेगा। ए प्राइमरीज की यूनिक इंडेक्स इज कॉल्ड ए प्राइमरी इंडेक्स। और प्राइमरी की के जो यूनिक इंडेक्स होते हैं उसे प्राइमरी इंडेक्स कहा जाता है।
ए टेबल कैन हैव मल्टीपल कैंडिडेट कीज विच आर सिमिलर टू प्राइमरी कीज बट आर नॉट येट डिजाइन एज द प्राइमरी की। एक टेबल में जो है एक से ज़्यादा कैंडिडेट की हो सकता है, एक टेबल में जो है एक से ज़्यादा कैंडिडेट की हो सकता है जो कि प्राइमरी की के सिमिलर ही होता है, ठीक है, लेकिन वो प्राइमरी की डिजाइन नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों, एक टेबल में जो है एक से ज़्यादा यानी कि मल्टीपल कैंडिडेट की हो सकते हैं, लेकिन एक टेबल में प्राइमरी की जो है एक ही होगा। इन एसक्यूएल टेबल एक्सटेंशन ऑब्जेक्ट इनहेरिट द प्राइमरी की ऑफ द टेबल ऑब्जेक्ट दे एक्सटेंड। इन एसक्यूएल टेबल एक्सटेंशन ऑब्जेक्ट इनहेरिट द प्राइमरी की ऑफ द टेबल ऑब्जेक्ट दे एक्सटेंड। और एसक्यूएल में जो है टेबल एक्सटेंशन जो है दोस्तों ऑब्जेक्ट ये इनहेरिट करता है प्राइमरी की ऑफ द टेबल ऑब्जेक्ट दे एक्सटेंड, जहां वो एक्सटेंड हो सकते हैं। और एक टेबल में जो है एक ही प्राइमरी की होगा लेकिन मल्टीपल यूनिक कंस्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। यू शुड एक्सप्लिसिटली डिफाइन ए टेबल्स प्राइमरी की इन द क्रिएट टेबल स्टेटमेंट। और टेबल के प्राइमरी की कोई और टेबल के जो प्राइमरी की होते हैं उसे हम लोग को जो है क्रिएट टेबल स्टेटमेंट में जो है डिफाइन करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग C++ कोड। तो यहाँ पे C++ का कोड दिया गया है। हैज इंक्लूड IO स्ट्रीम, हैज इंक्लूड स्ट्रिंग यूजिंग नेम स्पेस std, इंट मेन, इंट आर्गुमेंट C, कैरेक्टर, कांस्टेंट पॉइंटर एवरेज, कैरेक्टर S1 6 इज इक्वल टू हेलो, कैरेक्टर S2 6 इज इक्वल टू वर्ल्ड, कैरेक्टर S3 12 इज इक्वल टू S1 प्लस S2, फिर है C आउट, फिर है रिटर्न, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है बताइए इसका आउटपुट क्या होगा इस C++ कोड का, ठीक है। ऑप्शन ए है हेलो, ऑप्शन बी है वर्ल्ड, ऑप्शन सी है एरर, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो ये जो है एरर आउटपुट देगा, ठीक है। ये जो प्रोग्राम है दोस्तों आपका ये जो है एरर आउटपुट देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका डिस्कशन है। इन द प्रोवाइडेड C++ कोड द लाइन कैरेक्टर S3 12 इज इक्वल टू S1 प्लस S2 अटेम्प्ट्स टू कॉन्कैटिनेट C स्टाइल स्ट्रिंग S1 a space and S2 using the plus operator. However, in C++ the plus operator is not defined for raw C style string character edges. This will result in a compilation error, ठीक है। तो C++ कोड में जो है दोस्तों ये जो है प्लस ऑपरेटर जो है ये नहीं डिफाइंड होता है फॉर रॉ स्टाइल C स्ट्रिंग में, इसलिए जो है ये कंपाइलेशन एरर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। आगे आते हैं। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंस्ट्रेंट इन SQL। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंस्ट्रेंट इन SQL। इनमें से कौन सा जो है वो SQL का जो है कंस्ट्रेंट नहीं होगा, यानी कि दिए गए ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन जो है वो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का कंस्ट्रेंट नहीं होगा। ऑप्शन ए है प्राइमरी की, ऑप्शन बी है नोट नल, ऑप्शन सी है यूनियन, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेंड्स यूनियन। इसका करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स वो हो जाएगा यूनियन, यानी कि SQL में जो है यूनियन कंस्ट्रेंट नहीं होगा। SQL में यूनियन जो है वो कंस्ट्रेंट नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। इन SQL union is not a constraint but rather than an operation used to combine result from multiple select statement, meaning it does not enforce any specific rules on data within a table like primary key or not null constraint does। तो यूनियन जो है ये DBMS में एक कंस्टेंट नहीं होता है, और यूनियन जो है एक ऑपरेशन होता है जो कि रिजल्ट को कंबाइन करने का काम करता है फ्रॉम मल्टीपल सेलेक्ट स्टेटमेंट। और SQL कंस्टेंट क्या होता है, तो SQL constraint are used to specify rules for the data in a table। SQL constraint are used to specify rules for the data in a table। तो SQL constraint जो है टेबल में जो है ये टेबल्स के डेटा के लिए जो है ये रूल्स को स्पेसिफाई करने का काम करता है, ठीक है। SQL constraint जो है एक रूल होता है, ठीक है, फॉर द डेटा इन ए टेबल। द फॉलोइंग कंस्टेंट्स आर कॉमनली यूज्ड इन SQL। SQL में जो है कुछ कंस्टेंट यूज होते हैं जैसे कि नोट नल हो गया, यूनिक हो गया, प्राइमरी की हो गया, फॉरेन की हो गया,
चेक हो गया, डिफॉल्ट हो गया, क्रिएट इंडेक्स हो गया, ये सब जो हैं एसक्यूएल के कंस्टेंट होते हैं। नोट नल, यूनिक, प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक, डिफॉल्ट, क्रिएट इंडेक्स, ये सब जो हैं एसक्यूएल के कंस्टेंट होते हैं। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड एग्रीगेट फंक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड एग्रीगेट फंक्शन, तो इसमें से कौन सा जो है वो वैलिड एग्रीगेट फंक्शन नहीं है। ऑप्शन ए है काउंट, ऑप्शन बी है कंप्यूट, ऑप्शन सी है सम, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कंप्यूट। कंप्यूट जो है वो वैलिड एग्रीगेट फंक्शन नहीं है, बाकी काउंट, सम आपका एग्रीगेट फंक्शन है। आगे डिस्कशन देख लिया जाए तो एसक्यूएल के और कौन कौन से एग्रीगेट फंक्शन होते हैं, तो मीन, मैक्स, काउंट, सम, एवरेज। मीन, मैक्स, काउंट, सम, एवरेज, ये सभी के सभी जो हैं एसक्यूएल के एग्रीगेट फंक्शन होते हैं दोस्तों। आगे आते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है लेकिन बीपीएससी टीआरई पीजीटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बीपीएससी टीआरई क्लास 11-12 में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को भी आप हल्के में नहीं ले सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। ऑप्शन ए है जेम्स गॉसलिंग, ऑप्शन बी है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी है डेनिस रिची, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करिए दोस्तों। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक है फ्रेंड्स। जो लोग भी नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलता रहे। और सभी लोग जो है दोस्तों वीडियो को लाइक भी करें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।